Hello everyone, I'm Ruchi Rathod and I welcome all of you on my YouTube channel, and our today's topic is simple harmonic motion. ओके आज हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, फर्स्ट दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and click on the bell icon so that you will get the latest notification of my all upcoming video. So let's start with this topic. So before starting with the simple harmonic motion topics, first we need to understand the two terms which is very important to learn simple harmonic motion. Okay, so first we will learn about the पीरियोडिक मोशन. पहले हम देखेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है एंड देन वी विल लर्न अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन. ओके, सो पहले हमको पता होना चाहिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है. अगर ये दोनों चीजें पता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ही इजी हो जाता है. क्लियर है? तो पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में. Periodic motion is the one which repeats itself after a definite interval of time. Periodic motion is the motion जो खुद को एक definite interval of time के बाद repeat करता है, और इसका हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं periodic motion को. ओके, जैसे कि आपका डेली रूटीन. फॉर एग्जाम्पल, आप रोज उठते हो एज अ स्टूडेंट. अगर आप स्टूडेंट हो तो रोज उठ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, फिर कॉलेज से रिटर्न आ रहे हो, फिर यही आप रोज रोज रिपीट कर रहे हो. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं ओके इन आवर डेली लाइफ, जो कि पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में. ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज अपना सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में कैसा होता है, ये ऑसिलेट होता है टू एंड फ्रो, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के बाद ये फिर से ऑसिलेट होने लगता है. ठीक है, तो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक डिफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये इसका ऑसिलेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है. ठीक है, सो इट इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो. क्लियर हो गया? और अगर इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दैट इज ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, एंड ऑल्सो दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. आपको ये इमेज में बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा, दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. आई होप आपको पीरियोडिक मोशन अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टर्म के बारे में. ओके, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन के बारे में. सो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? इफ ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड repeatedly on the same path about a fixed point, then its motion is called oscillatory motion. अब ये डेफिनेशन को थोड़ा सिंपल टर्म में देख लेते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, वो टू एंड फ्रो मूव करे, टू एंड फ्रो मूव करे मतलब वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रही है, मतलब वो रिपीटेडली सेम पाथ पे मूव कर रही है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से. तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, ये जो मोशन हो रहा है टू एंड फ्रो का मोशन, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. इसका बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, जो अभी हम लोग ने देखा था. ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं. अब सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, वहां पे एक स्ट्रिंग होता है. ठीक है, स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट होता है, दूसरा एंड पे क्या होता है, बॉब कनेक्ट होता है. ठीक है, अब अगर ये बॉब पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, इफ यू आर पुशिंग दिस बॉब, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको फोर्स ये डायरेक्शन में दिया है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इट विल ऑसिलेट, यहाँ से ये ऑसिलेट होना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, बिकॉज इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है, तो इट विल गो अप टू सम पॉइंट, इसके एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आके रुक रहा है, तो हम कंसिडर करते हैं कि इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ तक है. ठीक है, अब यहाँ पे आके क्या करेगा, अगेन इट विल कम टू द मीन पोजिशन एंड देन इट विल ऑसिलेट इन बैकवर्ड. ठीक है, और बैकवर्ड में भी इसका एक मैक्सिमम लिमिट होगा. तो समझो ये फॉर एग्जांपल ये इसका मैक्सिमम लिमिट है. ठीक है, ये पॉइंट, तो यहाँ पे हमने एक रेफरेंस के लिए
ड्रॉ कर दिया लाइन। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसको नेम दे दिया ए और इसको नेम दे दिया बी, मतलब फॉरवर्ड में जो इसका मैक्सिमम लिमिट था उसको नेम दे दिया बी और जो बैकवर्ड में था उसको नेम दे दिया ए। अब हम क्या बोल सकते हैं, जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये एक सम लिमिट तक जा रहा है, यहाँ पे जो भी इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वहां तक जाएगा, देन अगेन इट विल कम बैक। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है फॉरवर्ड में, इट इज कमिंग टू द मीन पोजिशन, देन इट इज गोइंग टू और गोइंग बैकवर्ड, देन इट इज कमिंग टू द मीन पोजिशन। तो बेसिकली आप इसको कैसे देख सकते हो कि ये फॉरवर्ड जा रहा है मीन पोजिशन, देन बैकवर्ड मीन पोजिशन। ये जो इतना प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, और इसी को हम ऐसा देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बॉब है, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग दिस असाइड। ठीक है, आपने इसको समझो यहाँ पे लिया एंड नाउ यू आर रिलीजिंग। ठीक है, अब बॉब का जो पोजीशन है समझो यहाँ पे ले लिया, अब इसको रिलीज कर रहे हो तो ये कैसा होगा, ये यहाँ पे जाएगा बैकवर्ड, देन इट विल कम बैक हियर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वन ऑसिलेशन नहीं होगा, इसका वन ऑसिलेशन कब होगा, जब ये अगेन अपने पोजीशन पे आएगा। मतलब क्या, आपने जहां से स्टार्ट किया है, अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये यहाँ तक जाके अगर रिटर्न यहाँ तक आएगा तो ही ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। क्लियर है, तो ये तो हो गया कि कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देख रहा है कि ये जो ऑसिलेट हो रहा है ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा। ठीक है, इसी फॉरवर्ड बैकवर्ड को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो ऑसिलेशन। सो ऑसिलेटरी मोशन जो है, इसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, टू एंड फ्रो, दैट इज जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सिंपल पेंडुलम के एग्जाम्पल से समझ में आया है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, अब हम इसी चीज को देखते हैं एक क्लॉक के एग्जाम्पल से। तो अब आप इस क्लॉक में देख सकते हो इसका जो ये बेल है वो कैसे हो रहा है, देखो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, दैट इज इट इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो। क्लियर है, और इसी चीज को आप ये एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑसिलेशन है वो अप एंड डाउन ऑसिलेट हो रहा है। क्लियर, सो आई होप आपको ऑसिलेटरी मोशन अच्छे से समझ में आया। ठीक है, ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक की तरफ। ठीक है, सो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन। ये ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, एंड in which every particle of the oscillating body moves to and fro about its mean position along a certain fixed path. ठीक है, यहाँ पे जो बॉडी ऑसिलेट होती है उसका जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, उसका जो ऑसिलेशन होता है वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है वो बॉडी, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जो कि मैंने अभी आपको एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देके अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ओके, सो और अब हमें दो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पता होने चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज इफ द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, द मोशन इज नोन एज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जो कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, ये जो इसका जो मोशन है ये भी शो कर रहा है, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन शो कर रहा है, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, बट यहाँ पे देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस मोशन को हम बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज इफ द पाथ इज एन आर्क ऑफ सर्कल। अगर जो पाथ है वो आर्क ऑफ सर्कल है, सो इट इज नोन एज द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये पॉइंट समझने के लिए हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपना सिंपल पेंडुलम का।
ठीक है। सिंपल पेंडुलम में कैसा ऑसिलेशन होता है, उसमें भी ऑसिलेशन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है। जो बॉब होता है उसका ऑसिलेशन कुछ ऐसा होता है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। एज यू नो दैट टू एंड फ्रो ऑसिलेट तो होता है, बट वो कैसा, वो भी एक आर्क की तरह रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। उसका जो ऑसिलेशन होता है एक आर्क की तरह होता है, ठीक है। ये जो बॉब है, फॉर एग्जांपल इधर एक अपना जो बॉब है, ये उसका मीन पोजीशन है, ठीक है, ठीक है। और अदर पॉइंट जो है उसका वो फिक्स सपोर्ट है, सॉरी दैट इज फिक्स्ड पॉइंट पे एक अदर एंड जो है वो सस्पेंडेड है, ठीक। अब इसका जो ऑसिलेशन होगा, जैसे मैंने बताया था कि एक बैकवर्ड में इसका एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, एक फॉरवर्ड में होगा, मतलब उसकी जो मैक्सिमम लिमिट जहां तक वो ऑसिलेट होगा, ठीक है। अगर आप इसका ऑसिलेशन देखोगे तो ये कैसा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये कैसा होगा, यहाँ से जब ये डिस्प्लेस्ड होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, सो ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट होगा। और ये जो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन है, आप देख सकते हो इसका जो ऑसिलेशन है वो एक आर्क की तरह ऑसिलेट हो रहा है। इसका जो शेप बन रहा है वो कैसा है, आर्क है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ द पाथ इज एन आर्क ऑफ सर्कल इट इज नोन एज द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हमको सिंपल पेंडुलम के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है अपना वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ठीक है। सो एज ऑसिलेटर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑसिलेटर दैट इज ऑसिलेशन कैसा होता है, ऑसिलेटरी मोशन दैट इज ऑसिलेशन टू एंड फ्रो, ऑसिलेशन होता है दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में मूव करती है अपने एक मीन पोजीशन से, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। सो in classical mechanics, a harmonic oscillator is a system when displaced from its equilibrium position experiences a restoring force F, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, तो वो एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये आप ये डायग्राम के हेल्प से अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, और उससे एक ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है। एंड दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज मीन पोजीशन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये जब जो ब्लॉक है, ठीक है, जब ये ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा, जब ये अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होगा, यहाँ पे आएगा, तो ये एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, वो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो इसी से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है ये फंक्शन है पोजीशन का, ये एक फंक्शन है, दैट इज हम बोल सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। और इसी को आप ये एरो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके हेल्प से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर बॉडी का पोजीशन ये डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स बैकवर्ड एक्ट कर रहा है, बॉडी का पोजीशन अगर ये डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। क्लियर है, मतलब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि बॉडी का या ऑब्जेक्ट का जो भी दैट इज मोशन का जो भी डायरेक्शन है, रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा देखते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज क्या होता है अपना, कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दी फोर्स, दैट इज एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक फोर्स ही है, ठीक है। और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स। सो ये जब प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करोगे सो विल गेट सम कांस्टेंट, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ विच इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे हम के ले रहे हैं, ठीक, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड एक्स। नाउ एज वी नो दैट ये जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स है ये पार्टिकल के पोजीशन के अपोजिट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अपोजिट एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। क्लियर है, तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया है। मतलब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है ये F इज इक्वल्स टू माइनस KX क्यों लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला है रिस्टोरिंग फोर्स का।
तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। इन क्लासिकल मैकेनिक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ सिस्टम दैट व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होगा तो ये एक्सपीरियंस करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, और जो कि प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट एक्स से। ठीक है, अब अगर आप इसके मोशन की बात करोगे तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बट अगर आप इसका ऑसिलेटर बोल रहे हैं ना, ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक से नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका मोशन भी देख सकते हो ये डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये जो ब्लॉक है जो स्प्रिंग से अटैच है, इसका मोशन कैसे, ये फॉरवर्ड जा रहा है, देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जिसकी वजह से ये बैकवर्ड आ रहा है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, वो जो भी पार्टिकल है, ठीक है, वो उसको रिगेन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, वो रिगेन करने का काम करता है अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन है, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। रिस्टोरिंग फोर्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आइए उसका डेफिनेशन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया ये एक काइंड ऑफ फोर्स ही है जो कि एक्ट करता है ब्रिंग ए बॉडी और ऑब्जेक्ट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, द रिस्टोरिंग फोर्स इट इज अ फंक्शन ओनली ऑफ पोजीशन ऑफ द मास ऑफ ए पार्टिकल एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड बैक टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम। ये ऑलवेज बैकवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिस्टोरिंग फोर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।